नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाना चाहते थे। दोस्तों, जब अर्जुन हताश हो जाते थे तो बार बार श्री कृष्ण उनको समझाते थे। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा। वह अपने ही बंधुओं को, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विषाद में भर उठा। उसके हाथ कांपने लगते और धनुष कांडे उसके हाथ से छूट जाता था और वह युद्ध करने से इनकार कर देता था। इसी क्षण श्री कृष्ण ने जो उपदेश देते हैं वही भगवत गीता कहलाता है। यह क्षण वह था जब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्म और धर्म का गूढ़ रहस्य समझाना चाहते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यह समझाते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, कोई किसी आत्मा को मार नहीं सकता, इसलिए जिस मरण का भय अर्जुन को सता रहा है वह भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, मैं नैनं चंद्रस्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को कोई शास्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। इस सत्य को जानने के बाद अर्जुन को युद्ध से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध तो केवल शरीरों का है, आत्माओं का नहीं। दूसरी बात जो कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे वह यह था कर्म योग का सिद्धांत। वे कहते हैं, कर्म करने का अधिकार केवल तेरा है, परंतु फल पर तेरा अधिकार नहीं। अर्थात मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, फल की आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। जब हम कोई कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता तो हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन अर्जुन धर्म क्षत्रिय का धर्म है और उसका कर्तव्य अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है, इसलिए मैं निष्काम होकर युद्ध करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात श्री कृष्ण ने बताई, पाठ सिखाते हैं। वे कहते हैं, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय के समान भाव रख। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज सुख है वो कल दुख बन सकता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। यही सच्चे योगी की पहचान है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक भक्ति समर्पण और महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, जो मुझ में मन लगाता है, मुझ में विश्वास रखता है और अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, स्वार्थ और भय को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि अनुभव में होता है। जो मनुष्य स्वयं के भीतर झांक लेता है, आत्मरूप को पहचान लेता है, वही ज्ञानी कहलाता है। वे कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए संपूर्ण संसार एक परिवार बन जाता है। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहना ही धर्म है। दोस्तों, अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म ही समर्थक है। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना कोई पाप नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का साधन है। अर्जुन जब यह सुनता है तो उसकी बुद्धि निर्बल हो जाती है। वह समझ जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल होकर वह समझ गया कि श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है, जो उसे सही मार्ग दिखाने आए हैं। अर्जुन कहता है, हे माधव, मेरे संदेह दूर हो गए हैं, मैं आपका आदेश मानकर युद्ध करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया वह केवल युद्ध का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का संदेश था। निष्काम कर्म, समत्व भक्ति और आत्मज्ञान, यही चार सिद्धांत मानव जीवन को ऊंचाइयां देते हैं और श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश यही था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।